Good morning, dear students. Today we are going to read the second chapter of the poem Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In the previous class, we discussed about the summary of this chapter. In this chapter, we know very well, इस चैप्टर में आपको बताया गया था कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो उनका एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का, उसी ऑटोबायोग्राफी से थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी दिया गया है कि किस तरह से ब्लैक लोगों, वाइट लोगों के द्वारा अत्याचार ऑपरेशन किए जाते हैं, यानी किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और इतना करने के बावजूद भी जो ब्लैक लोग हैं वो किस तरह से अपने राइट को प्राप्त करते हैं, इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पे एपेटाइट यानी रंग भेद के आधार पर किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं थी। तो यहाँ पे बताया गया है। तो जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो और भी जो चीज़ें हैं, जो हमारी डाउट हैं, वो क्लियर हो। तो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। 10th May, drawn bright and clear. For the past few days, I have been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. 10th May, drawn and bright and clear. 10th मई आपको बताया गया था कि जो 10th मई था, यानी 10 मई 1994, उसी समय जो ब्लैक पीपल थे, जो ब्लैक लोग थे, उनको अधिकार प्राप्त हुआ था। यानी उस समय जब इलेक्शन हुए थे तो लोगों के द्वारा उनको सत्ता प्राप्त हुआ था। तो वही कह रहा है कि 10th मई डाउन एंड ब्राइट एंड क्लियर, यानी जो 10th मई था, 10th मई 1994, उन लोगों के लिए नया सवेरा था। For the first few days, I have been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. यानी at that time, जब उन लोगों को पता चल गया कि सत्ता ब्लैक लोगों के हाथ में चली गई है, मतलब तो जो फॉर द पास्ट फ्यू डे, यह नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि कुछ दिनों से मैं देख रहा था, आई हैव बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरी, यानी जो नोबल मैन थे, हाई पर्सनालिटी पर्सन थे, जो योग्य लोग थे, जो सबसे अच्छे लोग थे, नोबल लोग, वी आर एंड द वर्ल्ड लीडर्स, और जो हर तरह से संसार के हर कोने से जो अच्छे से जो राजनेता थे, नेता थे, who were coming to pay their respect, जो अपने सम्मान को, यानी उनको सम्मान देने के लिए क्या कर रहे थे, यानी आ रहे थे बिफोर इनॉग्रेशन। यानी अभी, यानी जैसे हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब चुन लिए जाते हैं तो जिस दिन उनको शपथ दिलाया जाता है, तो वही बात है कि इनॉग्रेशन से पहले, यानी उस
राज अभिषेक से पहले ही लोग उनको बधाई देने के लिए हर कोने से आने लगे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। यानी यह जो इनॉग्रेशन था, यानी जो फंक्शन रखा गया था, वो कहाँ पे रखा गया था? नेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, यानी साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे इस इनॉग्रेशन को रखा गया था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन। और जो यूनियन के द्वारा, यानी जो एम्फीथिएटर का मतलब है विदाउट रूफ, यानी जिसपे कोई छत नहीं होता है। सैंडस्टोन का मतलब होता है पत्थर, यानी एकदम खुला आसमान में यह जो एम्फीथिएटर जहाँ पे शपथ लेने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ पे रखी गई थी। यानी यह जो सेरेमनी थी, जो फंक्शन रखा गया था, एकदम खुले आसमान में। बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, कहाँ पे? प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ अफ्रीका। फॉर डिकेड्स दिस हैज बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फॉर डिकेड्स, डिके मतलब 10 ईयर्स, 10 साल को एक डिके कहते हैं। डिकेड्स कह रहा है, मतलब कई 10 साल मिला दिया जाए तो वो कह रहा है कि फॉर डिकेड्स द सीट इज वाइट सुप्रीमेसी। यानी यह जो सत्ता थी, जो शासन थी, वो किसके हाथों में थी? वाइट लोगों के हाथों में थी। लेकिन अब नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग of different color and nations for the installation of South African first democratic non-racial government। लेकिन अब यह जो सत्ता है, जो रेनबो, यानी साइट मीन्स चांस होता है, अवसर होता है। साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग मीन्स इकट्ठा होना अब डिफरेंट कलर, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, यानी हर तरह के लोग। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यानी यह फर्स्ट टाइम था जब यह सत्ता किसको मिली थी? ब्लैक लोगों को मिली थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट को ये सत्ता मिली थी। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Jinani on the podium. Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to well-being of the Republic and its people, to assemble guests and the watching word I said। यानी करें ऑन द लवली ऑटम डे, ऑटम डे यानी बहुत सुंदर मौसम था। और वो कौन सा सीजन चल रहा था? ऑटम डे। आई वॉज accompanied by my daughter, और मुझे मेरी बेटी के द्वारा मेरा साथ दिया जा रहा था। उनकी बेटी का नाम क्या था? जिनानी। ऑन द पोडियम मतलब होता है स्टेज, यानी स्टेज पे मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn in as a second deputy president। यानी सेकेंड
उपराष्ट्रपति के पद पे जो शपथ दिलाया गया फर्स्ट टाइम, वो मी डिक क्लर्क थे। देन थाम्बो मोबकी वॉज स्वॉर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाया गया सेकेंड टाइम दूसरे स्थान पे वो थे देन थाम्बो मोबकी, एंड देन आफ्टर देन इट वाज माय चांस, और उनके बाद नेल्सन मंडेला का चांस आता है और वो कहते हैं कि आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो लोगों से उत करते हैं, शपथ दिलाते हैं, प्रॉमिस करते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान, संविधान का मतलब होता है किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश को कैसे चलाना है, किस तरह से चलाना है, किस नियम पे चलाना है, उसमें सारे रूल लिखे रहते हैं, किसको कितना अधिकार देना है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। उसी पे हमारा देश चलता है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेलबींग। वो कॉन्स्टिट्यूशन को उठाते हैं और कहते हैं मैं पूर्ण रूप से क्या हूँ, डिवोटेड हूँ, समर्पित हूँ, वेलबींग मतलब भलाई के लिए, अपने लोगों की, मतलब मैं अपने लोगों की भलाई के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। टू असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ड, और वहाँ पे जो असेंबली थी, असेंबल था, सभी लोग वहाँ पे उनको देख रहे थे और वो कह रहे हैं आई सेड, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, आउट ऑफ टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। यानी टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, यानी आज हम सभी लोगों की जो उपस्थिति है, कॉन्फर ग्लोरी, हमें क्या देती है, कॉन्फर मीन्स गिव, देती है, ग्लोरी देती है, एंड होप, और यह आशा दिलाती है, यह विश्वास दिलाती है टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई स्वतंत्रता की। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड। करें कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस, वी हैव एक्सपीरियंस, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है ह्यूमन डिजास्टर, यानी हमें क्या किया गया है, ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी हम बहुत टू लॉन्ग, यानी बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से, नियर अबाउट 300 years वी वर एक्सप्लॉइटेड, यानी हमारा शोषण किया जा रहा था, हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, हमें इसका अनुभव है। मस्ट बी बॉर्न ऑफ सोसाइटी, और निश्चित रूप से हम एक ऐसी सोसाइटी का, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड, जिस सोसाइटी पे सभी जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, वो उस पर क्या करेगा, गर्व करेगा। वी हु वर outlaw not so long ago today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We thanks all of our distinguished international guests for having come to take possession with people of our country of what is
after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last, we who were outlaw, यानी हम लोग जो क्या थे, वर आउटला नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी कुछ समय पहले जो आउटला थे, जो हमारे लिए कोई नियम नहीं था, have today been given the rarely privilege to be host to the nation of world of all. अब मुझे एक अधिकार मिल गया है, एक विशेष अधिकार मिल गया है अपने देश में, अपनी मिट्टी पे. We thanks all of distinguished international guests for having come to take possession with people of our country of what is after all common victory for justice, for peace, for human dignity. और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले जो देश हमसे हमारे नाता तोड़ चुके थे, आज वो लोग हमारे साथ आए हैं. आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ और कह रहे हैं कि यह जो जीत है वो किसकी जीत हुई है? कॉमन विक्टोरी फॉर जस्टिस. हमारी जो विजय हुई है वो न्याय का विजय हुई है. फॉर पीस, पीस की विजय हुई है एंड ह्यूमन डिग्निटी की विजय हुई है. वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. और लास्ट में जो हमें राजनीतिक अधिकार है आखिर हमें प्राप्त हो ही गया. We please ourselves to liberate all our people for continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और we pleased, और मैं शपथ लेता हूँ, ourselves to liberate, मैं स्वयं से शपथ लेता हूँ, हम सभी लोग कि हम सबको क्या करेंगे? टू लाइब्रेट करेंगे, स्वतंत्र करेंगे. ऑल आवर प्रॉब्लम फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो गरीबी से जिनको क्या कर दिया गया था, एकदम बाउंड कर दिया गया था, जो डिप्राइवेशन कर दिए गए थे, सफरिंग, जेंडर, जो जेंडर क्या कर रहे थे? सफ़र कर रहे थे, यानी जो अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं थी, जो एक गरीब तबका था जो हमेशा गरीब ही रहता था, उसके ऊपर बांड कर दिया जाता था, जो कहीं अच्छे स्थान पर जा नहीं सकता था. यह जो बांड था, हम सभी शपथ लेते हैं कि हम इसको क्या करेंगे? इससे सबको स्वतंत्र कराएंगे. और फिर कह रहे हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that is beautiful land will again experience the oppression of one by other. और फिर कह रहे हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर, कभी न कहीं, कभी नहीं और कभी नहीं इस सुंदर मिट्टी पे जो पहले एक तबके के द्वारा दूसरे को क्या किया जा रहा था? सताया जा रहा था, उत्पीड़न किया जा रहा था. शायद आज के बाद से यह जो कार्य है, यानी एक दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को कभी नहीं सताया जाएगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरी ह्यूमन अचीवमेंट. यह जो सूर्य का जो उदय हुआ है यह कभी भी अस्त नहीं होगा. लेट फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. और इस तरह से कहते हैं लेट फ्रीडम रिगेन, और इस तरह से सबको स्वतंत्रता दी जाएगी. और इसके लिए भगवान भी क्या करेंगे? हमारी सहायता करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग चैप्टर को पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.